हेलो एवरीवन। तो आज हम विलियम शेक्सपियर के वर्क की सीरीज़ में लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर का एक नया वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, जो हर एग्जाम में जिसकी लाइनें और कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा परफॉर्म हुआ था 1606-1607 में, और इसका जैनर है ट्रेजेडी। जैनर क्या है? ट्रेजेडी है, क्योंकि आपके एग्जाम में जैनर, परफॉर्म कब हुआ था, सेटिंग सब पूछी जाती है। तो सेटिंग है इसकी अलेक्जेंड्राइन। सेटिंग है इसकी अलेक्जेंड्राइन, रोम, मेसेनिया, सीरिया एंड अदर सी पोर्ट। यानी इसकी सेटिंग कई जगह पर हुई है। सेटिंग कहाँ है इसकी? अलेक्जेंड्रिया, रोम, मेसेनिया, सीरिया एंड अदर सी पोर्ट, वहाँ पर इसकी सेटिंग हुई है। सोर्स क्या है? सोर्स है इसका प्लूटार्क की लीव्स। प्लूटार्क की लीव्स है जिसे ट्रांसलेशन किया गया था थॉमस नॉर्थ द्वारा। तो ये इसे रोमन प्ले की कैटेगरी में भी आता है। ये रोमन जो प्ले थे, तो उनके सोर्स 3 प्ले हैं रोमन। तो उनका सभी का सोर्स क्या है? प्लूटार्क की लीव्स है। एक एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, 2 के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसकी पॉपुलर लाइन है, क्योंकि जब हम कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं ना, तो वो हमें बहुत रिवाइज हो जाता है और याद हो जाता है। इसकी पॉपुलर लाइन है, एस कैन नॉट विद हर नॉर कस्टम स्टेट हर इन्फिनिट वेराइटी। तो ये किसने कही थी? ये कही है इनोबार्बस ने, एक्ट 2 सीन 2 में। इसमें एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में क्या? एस कैन नॉट विद नॉर कस्टम स्टेट हर इन्फिनिट वैरायटी। इसकी दूसरी लाइन आती है, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट। लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, ये लाइन बोली है एंटोनी ने एक्ट 1 सीन 1 में। किसकी लाइन है ये? एंटोनी की लाइन है एक्ट 1 सीन 1 की। फिर इसकी थर्ड लाइन आती है, माई सैलाड डेज, माई सैलाड डेज when I was green in judgment, cold and bled to say I said then। ये लाइन बोली है क्लियोपेट्रा ने एक्ट 1 सीन 5 में। माई सैलाड डेज, ये लाइन किसने बोली है? एंड क्लियोपेट्रा ने बोली है एक्ट 1 सीन 5 में। फिर इसकी लाइन आती है, मैंस जजमेंट आर पार्सल। 4 लाइन आती है इसकी, मैंस जजमेंट आर पार्सल ऑफ देयर फॉर्च्यून। ये लाइन बोली है इनोबार्बस ने एक्ट 8 सीन 13 में। तो ये एक क्या लॉन्ग प्ले है। मैंस जजमेंट आर पार्सल, ये लाइन बोली है इनोबार्बस ने एक्ट 8 सीन 13 में। फिर इसकी नेक्स्ट लाइन आती है, ओ विदर्ड इज द गार्लैंड ऑफ द वार, द शोल्डर्स पोल इज फॉलन, young boy and girl are level now with the man। तो ये लाइन बोली है क्लियोपेट्रा ने एक्ट 4 सीन 15 में। वो विदर्ड इज द गार्लैंड ऑफ द वार लाइन है क्लियोपेट्रा की एक्ट 4 सीन 15 की। फिर इसकी 6 लाइन आती है, कम दाउ मोर्टल रीच, come thou mortal race with thy sharp teeth this knot, and transient of life at once untie। ये लाइन बोली है क्लियोपेट्रा ने एक्ट 5 सीन 2 में। come thou mortal race with thy sharp teeth this knot, किसकी लाइन है? ये क्लियोपेट्रा की लाइन है एक्ट 5 सीन 2 की। फिर इसकी 7 लाइन आती है, पीस पीस dost thou not see my baby at my breast that sucks the nuts and asleep। ये भी लाइन किसकी है? पीस पीस से हम याद ऐसे रख लेंगे, क्लियोपेट्रा की है एक्ट 5 सीन 2 की लाइन है ये। फिर अगला हमारा प्ले आता है पेरिकल्स। पेरिकल्स का दूसरा नाम है द प्रिंस ऑफ टायरे। पेरिकल्स का दूसरा नाम है प्रिंस ऑफ टायरे। परफॉर्म हुआ था ये 1607-8 में। पेरिकल्स, जैनर इसका है रोमांस। जैनर क्या है पेरिकल्स का? रोमांस है। हम जैनर और
परफॉर्मेड सेटिंग सभी याद करेंगे। सेटिंग है उसकी टायरे, एंटीओक, थार्जेस, पेंटापोलिस और मिटिलैन में इसकी सेटिंग, मतलब कई देशों में इसकी सेटिंग हुई है पेरिकल्स की। और दूसरा नाम क्या है? प्रिंस ऑफ टायरे। सोर्स है इसका सिडनीज आर्केडिया, ये सिडनी की आर्केडिया से लिया गया है वर्क, पेरिकल्स या प्रिंस ऑफ टायरे। और दूसरा इसका सोर्स है लॉरेंस ट्वेन, द पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर, यानी लॉरेंस ट्वेन का पैटर्न ऑफ पेनफुल एडवेंचर भी क्या है इसका सोर्स है। मोस्टली इसका सोर्स सिडनी से आर्केडिया दिया रखा होगा, बाकी आपको याद करना पड़ेगा सिडनी से आर्केडिया, क्योंकि ये इतना लंबा नहीं आता है, केवल एक दो लाइन वर्ड का ही सोर्स इसमें दिया जाता है। और इसकी क्या है? स्टोरी ऑफ पोलोनियस ऑफ टायरे एंड कन्फ्यूसर एमेंटिस, ये भी क्या है इसका सोर्स है, स्टोरी ऑफ पोलोनियस ऑफ टायरे। नेक्स्ट इसका वर्क, इसकी लाइन आती है, पॉपुलर लाइन की बात करें हम पेरिकल्स की, तो इसकी फर्स्ट लाइन है, आई सी दैट टाइम्स द किंग ऑफ मैन, आई सी दैट टाइम्स द किंग ऑफ मैन, for he is their parents and he is their grave and gives them what he will not what they crave। ये लाइन बोली है पेरिकल्स ने एक्ट 2 सीन 3 में, एक्ट 2 सीन 3 की लाइन है ये। इसमें वाट ही विल नॉट वाट दे क्रेव, ये इतनी भी दे सकता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लाइनों को तोड़ कर दे देते हैं लाइनें। फिर इसकी नेक्स्ट लाइन आती है, इस प्ले का ज़्यादा लाइन इससे नहीं पूछी जाती, केवल एक या दो लाइनें ही पूछी जाती हैं, तो मोस्टली एक ही लाइन पूछी जाती है, इसी हम लाइन को याद कर लें, क्योंकि कई बुकों में देखकर तब मैंने ये यहाँ पर आया है, क्योंकि जिस वर्क से जितना पूछा जाता है, जितनी लाइनें पूछी जाती हैं, जितने कैरेक्टर पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई है। तो आप इसकी पेरिकल्स की लाइन याद कर लेंगे, सेटिंग, सोर्स और परफॉर्मेड। तो हम इसी तरह की वीडियो लेकर अपने नेक्स्ट प्ले को लेकर, क्योंकि 3-4 प्ले और रहे हैं हमारे जिनकी लाइनें हमें देखनी है, तो आप बने रहें चैनल पर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नए प्ले के साथ।